होगा, बहुत सारे तालाब होंगे आपके गांव में। अब उन तालाबों पर भी कब्जा कोई ना कोई किया होगा। अब पहले जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको मालूम होगा, इसी तालाब में तैरना सीखते थे और आजकल लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं, छोटा सा बना करके बड़ा तैरना सीख गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के जब 75 साल बीते तो उन्होंने कहा हम देश के जो सरोवर है, तालाब हैं, उनको अमृत सरोवर बनाएंगे। वहीं पर खेलने का, वहीं पर टहलने का और वहीं पर पानी की व्यवस्था, और उस तालाब को किसी जो पात्र लाभार्थी होगा उसको पट्टा दे करके, चाहे वह मछली पालन करे या किसी प्रकार की खेती करे, इसकी भी व्यवस्था कराने का काम किया जाएगा। इसको भी जिलाधिकारी नोट करेंगे, सीडीओ साहब नोट करेंगे, इसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे और ये पूरे जिले के अंदर करेंगे। एक बात और, आप सबके यहां मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था कई जगह निराश्रित गौवंश छुट्टा घूम रहे हैं, खेतों में चरने का भी काम कर रहे हैं। चर रहे हैं। आप पहले बात सुनो, मेरी बात पहले पूरी सुनो। ये छुट्टा घूम रहे हैं, ये सच है, लेकिन इनको छोड़ा किसने है बताओ मुझे। मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हम गांव के अंदर जो चारागाह की जमीन है उसको भी खाली करवाएंगे और गौ आश्रय स्थल बना करके गौ वंश को खाने पीने की, चारा की व्यवस्था तो चाहिए, उनके चारे की व्यवस्था करेंगे। अब जो कब्जा किया उसके पेट में दर्द होगा, उसको लगेगा खाली कराएंगे, खाली तो कराएंगे। लेकिन एक काम आपको भी करना है, जो रात के अंधेरे में जब गैया मैया दूध देती है तो पूरा दूध दूह करके पी जाते हो, और जब दूध देना बंद करती है तो रात के अंधेरे में छोड़ देते हो। सही है कि नहीं सही है? इतना कष्ट कम से कम उठाओ। आपकी ग्राम सभा में या आपके आसपास की ग्राम सभा में जहां गो आश्रय स्थल है, कम से कम अपने घर से अगर छोड़ना है तो उसको वहां तक पहुंचाने का काम तो करो। अगर आप ये सोचो कि हम छोड़ते रहे, सरकार पकड़ती रहे, तो ना कभी आप छोड़ना बंद करोगे, हम पकड़ते रहेंगे, ना कभी पकड़ना पूरा हो पाएगा। अगर 4 कदम हम चल रहे हैं तो 2 कदम आप भी तो चलो। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए बताओ? तो सहयोग करना है। ये सरकार और समाज एक रथ है, उस रथ के 2 पहिए हैं, एक समाज है आप सब लोगों और एक सरकार का सिस्टम है। ये रथ कब चलेगा? जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। निभाओगे अपनी जिम्मेदारी आप लोग? दोनों हाथ उठा के बताओ, निभाओगे? तो मेरा आपसे आज ये निवेदन है, हम गो वंश के गर्दन पर खंजर नहीं चलने देंगे, लेकिन किसानों की फसल चर जाए यह भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप रात के अंधेरे में छोड़ते रहोगे तो हम पकड़ने की कोशिश करके भी उनको पकड़ करके गौ आश्रय स्थल पर नहीं रख सकते। इसलिए उसमें अपना भी योगदान करिए, अपना भी सहयोग करिए। करोगे ना? यही मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। सब व्यवस्था करेंगे। पहले तो 100 में गौवंश की भी व्यवस्था नहीं थी। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गौवंश को कटने से भी बचा रही है, उनको रखने की व्यवस्था कर रही है। अगर आपका सहयोग मिल जाए तो एक भी छुट्टा, और आप में से किसी को कोई छुट्टा दिखाई दे तो एक और कदम आगे बढ़िए, उसको पकड़िए, उसको गो आश्रय स्थल तक पहुंचाइए। यह भी करने का काम करिए। पैसा हर चीज, गो आश्रय स्थल का पैसा तो सरकार दे रही है वहां जो गौ